ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। भक्तजनों, आज हम शरद पूर्णिमा की कथा, उसका महत्व और पूजा विधि के बारे में श्रवण करेंगे। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा, कौमुदी व्रत जैसे नामों से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। इसीलिए देश के कई हिस्सों में इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इस तिथि को धनदायक माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं। चंद्रमा इस दिन अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की बरसात होती है। शरद पूर्णिमा की कथा। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माता पार्वती की विशेष कृपा होती है। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की 2 बेटियां थीं और वे दोनों महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि और विधान से करती थी। उसकी श्रद्धा बहुत व्रत करने में थी, जबकि छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन नियमों में उस तरह से पालन नहीं करती थी। नियमों को आडंबर मानकर उनकी अनदेखी किया करती थी। जैसे ही दोनों बेटी बड़ी हुई, साहूकार ने धूमधाम से उन दोनों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ और छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन वह संतान जन्म लेते ही दम तोड़ देती थी, मर जाती थी। जब उसके साथ 2-3 बार ऐसा हुआ तो वो बहुत दुखी हुई और उसने एक ब्राह्मण को बुलाया और अपने सारी व्यथा उस ब्राह्मण के सामने रखी। तब उस ब्राह्मण ने उससे पूछा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, तुम्हारा व्रत अधूरा होता है। तुम्हारा व्रत, इसी कारण तुम्हें इस व्रत का कोई फल नहीं मिल रहा है और तुम्हारे अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय किया। वह बड़ी श्रद्धा भाव से पूर्णमासी का व्रत करती थी और लक्ष्मी जी और नारायण जी के विधिवत पूजा विधि करके उनको भोग अर्पण करती थी। लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई, जिस पर वह बहुत दुखी हुई। उसने अपने बेटे को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह से ढक दिया कि किसी को पता ना चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो बहुत डर गई, सहम गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर
उसे डांटने लगी। कहने लगी, क्या तुम मुझ पर अपने बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो। इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया कि बहन, यह बच्चा तो पहले से ही मरा हुआ है, यह क्या मरेगा? दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप किया करती हो, उसके कारण तुम में एक दिव्य तेज है और तुम पूरी रूप से पवित्र और परिपूर्ण हो। अब मैं भी तुम्हारी तरह ही इस तरह से व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत बड़ी विधि विधान से किया और इस व्रत के महत्व और फल को पूरे नगर में प्रसार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बेटी की कामना को पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। पूजा विधि। कहते हैं कि आपको सभी पूजा विधि व्रतों की अवश्य करनी चाहिए। सायंकाल में चंद्र उदय के समय सामर्थ्य के अनुसार आप चांदी या मिट्टी से बने घी के दीपक जलाएं। 100 दिए जलाएं तो बहुत ही उपयुक्त होगा। प्रसाद के लिए घी युक्त खीर बना लें। चांद की चांदनी में इस खीर को आप रखें। लगभग 3 घंटे के पश्चात माँ लक्ष्मी को ये खीर अर्पित करें। सर्वप्रथम किसी योग्य ब्राह्मण या किसी को जरूरतमंद को या बड़े बुजुर्ग को यह खीर प्रसाद के रूप में उसे भोजन कराएं। भगवान का भजन कीर्तन करते हुए रात्रि में जागरण करें और सूर्य उदय के समय माता लक्ष्मी की प्रतिमा विद्वान ब्राह्मण को अर्पित करें। इस दिन आप उस प्रसाद रूपी खीर को सब में वितरित करें और परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में दें। इस तरह से आप शरद पूर्णिमा के दिन अपने व्रत को करें, पूजा पाठ को करें, ताकि आप पर भी भगवान विष्णु और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। धन्यवाद।